हाय फ्रेंड्स, चलिए इससे पहले वाली वीडियो में हम ब्लड के बारे में पढ़ रहे थे। ब्लड के हम कई पार्ट बारे में समझ लिया था, जैसे ब्लड का जो पार्ट होता है, प्लाज्मा, कई चीज़ पार्ट होती हैं। जो ब्लड का जो प्लाज्मा है उसके बारे में भी समझ लिया था। अब समझ रहे थे हम रुधिराणु यानी कि कार्पल्स के बारे में। कार्पल्स के बारे में समझ रहे थे। कार्पल्स में WBC, RBC और प्लेटलेट पाए जाते हैं। उस पहले वाले पार्ट में RBC के बारे में कंप्लीट से समझ लिया था। अब हम करते हैं उससे आगे WBC के बारे में समझना, ठीक है। उससे पहले एक बार रिकॉल कर लेंगे। जैसे कि देखो, हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड में मुख्यतः दो चीज़ें पाई जाती है। पहले ओवरऑल ब्लड में क्या था? प्लाज्मा। कितना परसेंट तक? 60%। और दूसरे थे वो 40% थे कार्पल्स, रुधिराणु। ये कितने परसेंट थे? ये थे 40%, यानी कि 40% थे। ऐसा मैंने पहले बता दिया था। इसमें दो प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है कि एक जो होती है वो फाइब्रिनोजेन होता है, फाइब्रिनोजेन, और दूसरा होता है वो होता है थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। इसका जो हम इस पे चल रहे थे, इसमें जो होते हैं वो हमारे तीन चीजें होती है मुख्यतः। RBC, WBC और प्लेटलेट, ठीक है। RBC के बारे में हमने कंप्लीट बता दिया था। एक बार रिवीजन कर देते हैं। RBC का जो टेक्निकल नाम जो होता है उसे एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। RBC की जो फुल फॉर्म होती है उसे रेड ब्लड कार्पल्स, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। इनका जो जीवन काल होता है RBC का, इनकी जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है, लगभग 4 महीने, 3×12 लगभग 4 महीने। और इनकी जो संख्या होती है, देखो पूरे ब्लड में, अगर हम पूरे ब्लड में एक बार बात करें तो सबसे ज़्यादा संख्या होती है इसकी प्लाज्मा की। लेकिन कार्पल्स में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है? तो होती है RBC की। RBC की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, लगभग 5 मिलियन बताई थी, 5 मिलियन एवं 50 लाख होती हैं। इसका जो लाइफ टाइम होता है वो 120 दिन होता है। और इसका जो काम होता है वो होता है गैसों का परिवहन। जैसे CO2 हुआ, O2 हुआ, ये क्या करता है? गैसों का परिवहन करता है। और साथ ही साथ इसमें हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है। हालांकि प्रश्न भी पूछा जाता है कि RBC का जो रंग होता है वो लाल किसके कारण होता है? तो वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। इसमें हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग लाल होता है। और हीमोग्लोबिन में आयरन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। इसका जो स्तर भी बताए थे हम कि जो मेल होता है उसमें ज़्यादा होता है। एक मेल में 149 ml प्रति 100 ग्राम, 100 ml पे होता है, और लेडीजों में कुछ कम होता है। जिसका जो जेनेटिक्स अगर की फिजिकली भाषा में देखें तो जो पुरुष का जो हाथ होता है, शरीर होता है, थोड़ा मजबूत होता है लेडीजों की तुलना में, क्योंकि हीमोग्लोबिन इनसे पुरुष की तुलना में लेडीजों में कम होता है। ये चीज़ हम इन पर बता दिए थे। हम बात करते हैं WBC की, ठीक है। इसमें लिख देते हैं, इसका जो नाम होता है एरिथ्रोसाइट। इनकी जो संख्या होती है 5 मिलियन या 50 लाख। लाइफ टाइम होता है 120 दिन। और इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिस कारण रंग पाया जाता है और रंग होता है लाल। जिस कारण लाल, ठीक है। अब हम बात करते हैं WBC के बारे में। WBC इसका आकार, और देख लो जो एक चीज़ और यहाँ पर रह गई है, जो RBC होती है इसका जो आकार होता है वो गोल होता है। जैसे कि कभी कभी देखा हो जो कंफर्ट जो आते हैं क्या होते हैं, गोल होते हैं और बीच में चपटे भी होते हैं। जैसे एक आता था
एप्पल के नाम से कुछ है, पार्ले जी की जो टॉपी आती थी उसे बोला जाता था, बहुत पुरानी है। तो जो कंफर्ट होता है वो लाल कलर का होता है, ऐसे इसका साइज होता है जैसे गोल करके देखो, ऐसे गोल साइज होता है और बीच में क्या होता है, चपटा होता है। बीच में क्या होता है, चपटा होता है। इसका जो आकार होता है, इसका आकार होता है गोल। इसका आकार कैसा होता है, गोल होता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की अगर जो मात्रा है वो कम है, तो उसमें एक अनुवांशिक रोग भी होता है जिसे एनीमिया कहा जाता है। एनीमिया क्या होता है, उसमें अग्राह्यता के वो आ जाते हैं, जैसे चितकबरा जो होता है वो एक ये ब्लड की ही बीमारी होती है जिसे एनीमिया कहा जाता है। एनीमिया में क्या होता है, इंसान चितकबरा हो जाता है। वो चीज़ एक अलग होती है, जैसे पूजा पाठ से हो जाता है, वो मेथड एक अलग है। लेकिन ये इसकी वजह से भी, ब्लड की वजह से भी इंसान क्या होता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाने के कारण वो चितकबरा हो जाता है। अब बात करते हैं WBC की। WBC का जो टेक्निकल नाम जो होता है वो होता है ल्यूकोसाइट। WBC को ल्यूकोसाइट कहा जाता है टेक्निकल भाषा में। इनकी जो संख्या होती है, इसकी जो संख्या होती है वो 8000 से 10000 के बीच में होती है। के का मतलब करते हैं, के का मतलब 1000 होता है, चलो यहाँ पे दिखाई देते हैं। 8000 से 10000 के बीच होती है, 8000 से 10000 के बीच होती है। ये क्या होता है, देखो इसमें 8000 से कम नहीं रहनी चाहिए और 10000 से ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए। ज़्यादा है तब भी दिक्कत है और कम है तब भी दिक्कत है। ये क्या करता है, ये जो WBC होती है ये हमारे शरीर में बीमारियों से रक्षा करता है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है वाइट ब्लड कार्पल्स। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जिस कारण ये सफ़ेद रंग का होता है। क्या होता है, सफ़ेद रंग का। जबकि जो RBC होती है, RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है और लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक पाया जाता है। जिस कारण क्या होता है, अगर हमारी RBC से हम जेनेटिक्स वो जो होती है DNA टेस्ट नहीं हो सकता, लेकिन जो WBC होती है इसमें केंद्रक पाया जाता है और इससे DNA टेस्ट हो सकता है। अब बात करें इनकी संख्या की, इनकी संख्या 8 से 10000 होती है। अब इसका है इसकी लाइफ टाइम की, लाइफ टाइम, इसका जीवन काल। इसका जो जीवन काल होता है यानी कि लाइफ टाइम, जीवन काल होता है वो 3 से 4 दिन होता है। 3 से 4 दिन होता है, 4 दिन के बाद ये नष्ट हो जाते हैं। और 4 दिन में इनका जो आकार होता है, जैसे ये गोल आकार का था, जैसे ये गोल आकार का था, ऐसे ही इसका जो आकार होता है वो नॉट फिक्स होता है। इसका आकार फिक्स नहीं होता, कभी बढ़ भी जाता है तो कभी कम भी हो जाता है। इसमें क्या होता है, ये चीज़, इसमें कुछ एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं, ये बीमारियों से रक्षा करता है। जैसे कि हमारा जो शरीर होता है, ये हमारे शरीर में 3 चीज़ें पाई जाती हैं। अब मान लो हमारे शरीर में कोई वायरस घुस गया, वायरस भी कई तरीके के होते हैं, तो वायरस जैसे कोई घुस गया कोई चीज़ के थ्रू, तो क्या करता है, उससे लड़ने की क्षमता जो होती है वो RBC के पास होती है। RBC में कई एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं, एंटीबॉडीज। इनके लिए जो दवा खाई जाती है वो एंटीबायोटिक होती है। बात करते हैं, छोड़िए इस पर, हम इसके बाद में, तो इसमें कुछ एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं जो क्या करती हैं, हमारे शरीर में रक्षा करती हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ एंटीबॉडीज पाई जाती हैं जो क्या करती हैं, बीमारियों से रक्षा करती हैं। एंटीबॉडी पाए जाते हैं, जिसमें पहले होती है एसिनोफिल, दूसरी होती है बेसोफिल, तीसरी होती है न्यूट्रोफिल, और जो चौथी होती है मोनोसाइट, और लिम्फोसाइट। ये क्या करते हैं, ये एंटीबॉडीज का काम करते हैं, ये वायरस से हमारी रक्षा करते हैं। जिसमें ये जो होते हैं, ये 3 यहाँ से, ये जो 3 होते हैं, ये क्या करते हैं, ये वायरस यानी कि बैक्टीरिया का वक्चर करते हैं। अब
देखो कोई होना चाहिए मारने के लिए, जैसे बाहर हमारे शरीर में, तो कोई तो देखने वाला होना चाहिए ना। तो जो मोनोसाइट होता है ये क्या करता है, ये खोजता है, ये क्या करता है, खोज करता है किसकी, वायरस की। जो हमारे शरीर में वायरस चले गए, बैक्टीरिया चले गए, वो देख लेते हैं वायरस 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 वायरस, जो दिक्कत कर देगा। तब ये क्या करता है, ये मोनोसाइट जो होता है ये क्या करता है, ये बताता है लिम्फोसाइट को। हालांकि सबसे बड़ा ये होता है मोनोसाइट। तब ये कहा जाता है लिम्फोसाइट से, कहता है अरे 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 ये आ गया, ये आ गया, वायरस आ गया, वायरस आ गया। उठाता है किसे, लिम्फोसाइट को। लिम्फोसाइट होता है ताकतवर, पर कौन, ताकत में। ये उठ के क्या करता है, माँ को मार देता है, किसको, वायरस को मार देता है शरीर के अंदर। अब इसका काम मारना है, ये मार देगा। तो अब इन लोगों को बताता है ये हमने मार दिया है, वहां पे जाओ जाके खा लो। तो ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये वायरस यानी कि बैक्टीरिया का भक्षण करते हैं। वायरस का भक्षण करते हैं, बैक्टीरिया जीवाणु करते हैं। जीवाणु का भक्षण करते हैं। ये क्या करता है, ये सबसे बड़ा होता है। ये सबसे बड़ा होता है, ये क्या करता है, ये खोजने का काम करता है। और ये क्या करता है, ये मारने का काम करता है। लिम्फोसाइट जो होता है वो मारने का काम करता है। तीनों की भूमिका है, ठीक है, तीनों की भूमिका है। अब क्या होता है, कभी कभी ये ऐसा होता है, देखो इसमें ये जो लिम्फोसाइट जो होता है इसकी शक्ति थी मारने की, इसकी शक्ति थी मारने की। तो एक वायरस होता है HIV जिसे बोला जाता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ये वायरस है, इसके थ्रू जो बीमारी होती है उसे बोला जाता है एड्स, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये बहुत ही बीमारी होती है, जो बीमारी, इससे क्या होता है, इसके अंदर जो लिम्फोसाइट जो होता है इसके अंदर एक सुरक्षा के लिए जो पावरफुल होता है, जीवाणु को मारता है, टी सेल पाई जाती है। तो क्या होता है, ये टी सेल को ही खत्म कर देता है, कौन, HIV वायरस। अब जब वो टी सेल को ही खत्म कर देगा तो ये लिम्फोसाइट खत्म हो जाएगा। भाई इसके अंदर जो मारने वाला था वो था टी सेल। अब टी सेल ही खत्म हो गया। टी सेल का क्या किया, जो HIV वायरस होता है वो टी सेल को ही खत्म कर देता है, टी सेल को ही डिफेक्टेड कर देता है, जिस कारण क्या होता है वो रक्षा नहीं कर पाता और इंसान बीमार पड़ने लगता है। और अब देखो जब ये नहीं कर पाएगा, अब ये देख भी लेगा तब भी कुछ नहीं कर पाएगा। ये मोनोसाइट वायरस को देख भी लेगा तब भी कुछ नहीं कर पाएगा। सपोज दैट, ऐसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल, जैसे मान लो मेरे घर में कोई ताकतवर है, ताकतवर है, जैसे घर में कोई ताकतवर है और घर में कोई कमजोर भी है। अब मान लो ताकतवर ही मर गया तो जो कमजोर होगा वो तन्नाएगा, नहीं तन्नाएगा। क्यों, क्योंकि मारने वाला ही मर गया। तो ये देख तो लेगा वायरस को, अरे आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, पर बेचारा चाहकर भी कुछ कर नहीं पाएगा। और जब कर नहीं पाएगा तो ये कहाँ से खा पाएंगे। ये इनका काम होता है बैक्टीरिया खाना, यानी कि जीवाणु को भक्षण करना। इसका काम था मारने का और इसका काम था खोजने का। अब जब मैन ही चला गया बेचारा, इसके अंदर टी सेल गई, टी सेल के साथ साथ लिम्फोसाइट भी चला गया। तो क्या करता है, ये जो बीमारी जो होती है एड्स, ये बहुत ही खतरनाक होती है। इसमें क्या होता है, टी सेल ही डिफेक्ट हो जाती है। इसकी आज तक ना तो कोई दवा बनी है, इसे खत्म नहीं किया जा सकता जड़ से। होता क्या है, देखो एक देश था, पहले क्या होता था, जैसे कि जैसे किसी के बच्चे की माँ को एड्स है और उसकी पेट में पल रहा बच्चा, तो उसको भी एड्स हो जाता था। तो एक देश है क्यूबा, वेस्ट इंडीज में एक देश का नाम है क्यूबा। क्यूबा ने पहला ऐसा देश था जिसने बांस से बच्चे को एड्स रोकने वाली बनाई थी दवा। क्या बनाई थी, दवा। तो आज तक एक दवा का ग्रुप आता है प्रेप नाम से आता है। वो क्या करता है, उससे एड्स खत्म नहीं होता है, जड़ से खत्म नहीं होता है। उससे क्या होता है, एक सुरक्षा कवच हो जाता है टी सेल का। टी सेल के ऊपर एक सुरक्षा कवच लग जाएगा कि अगर किसी को वायरस है भी तब भी उसको नहीं होगा, और उसमें है तो उससे किसी में फैलेगा नहीं। इतना हो जाता, सुरक्षा कवच का काम करता है प्रेप, ना कि जड़ से खत्म। आज तक ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। अब वो कैसे जाती है, तो इसका क्या होता है, मान लो ब्लड किसी का, जैसे किसी को एड्स है और उसका ब्लड अगर तुम्हारे ब्लड में मिल गया जाके, तब भी हो जाएगा। कई चीज़ें होती हैं, सेक्सुअल रिलेशन बना दिया,
उससे भी हो जाता है। तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, ये डिफेक्टेड हो जाती है। इसके अंदर ही पाई जाती है टी सेल। लिम्फोसाइट के अंदर क्या पाया जाता है, टी सेल। यहाँ पे लिख देते हैं टी सेल। टी सेल पाई जाती है जो एड्स नामक बीमारी में डिफेक्टेड हो जाती है। अब बात करें, अगर हम तुलना करें कि आरबीसी की तुलना में डब्ल्यूबीसी का कितना अनुपात होता है, तो आरबीसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और जो डब्ल्यूबीसी होती है वो बहुत कम होती है, 8 से 10 ही हज़ार के बीच में होती है। अगर हम इसके अनुपात की बात करें, इसको मैं दूं तक यहाँ बता देते हैं। अगर हम इसके अनुपात की बात करें कि आरबीसी की जो रेड ब्लड कार्पल्स की अगर तुलना में डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात होता है तो वो होता है कितना, आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी, इसके अनुपात होता है 600 अनुपात 1, यानी कि 600 में 1, उसकी 600 इसके 1 के बराबर होती है। ठीक है, इसमें कई तरह की जो बीमारियों से हमारी रक्षा करता है, ये हमारा इसका इतना ही काम होता है। अब हम समझते हैं प्लेटलेट के बारे में। इसके बारे में, प्लेटलेट के बारे में। तब तक इसको मैं दूं, इसके चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप समझते हैं प्लेटलेट के बारे में। इसका जो टेक्निक नाम होता है जो प्लेटलेट। अब ये प्लेटलेट क्या होता है, ये भी हमारे ब्लड में पाई जाती है प्लेटलेट। ये क्या करते हैं, ये रक्त का थक्का बनाने में काम करते हैं। जैसे हम जब कहीं कटते हैं, जैसे हमारा यहाँ पे मान लो कट गया, तो होता क्या है, ब्लड निकलेगा और कुछ देर बाद ब्लड सूख जाएगा और रक्त का थक्का बन जाएगा। यानी कि जब ब्लड कटता है, ब्लड का बहाव रोकने के लिए जो ब्लड जम जाता है, यानी कि ब्लड का जो थक्का बन जाता है, उसे कहा जाता है ब्लड का थक्का बनना। तो ये जो प्लेटलेट होती है, ये ब्लड का थक्का बनाने में काम करते हैं। ठीक है, अब इसका जो टेक्निक जो नाम होता है, उसका नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट होता है। इसकी जो संख्या होती है वो 2 से 3 लाख होती है। 2 से 3 लाख होती है। होता क्या है, जो डेंगू जो बुखार होता है, जो मच्छर के काटने से होता है डेंगू, उसमें ये घट जाती है। इसकी जो प्लेट जो होती हैं वो घट जाती हैं, तो उसमें शरीर में एकदम स्टेमिना नहीं रहती है, शरीर बिल्कुल झोल हो जाता है ऐसे। अगर प्लेटें घट गई तो क्या होता है, ये 2 से 3 लाख होनी चाहिए स्वस्थ शरीर में, वो घट के कितनी रह जाती हैं। डेंगू बुखार में जो घट के रह जाती हैं वो 80,000 रह जाती है। लमसम कितनी, 80,000। 80,000 2.5 सैकड़ा हज़ार तक जाती है, 80,000 रह जाती है घट के। इसमें प्लेटलेट जो डेंगू जो बुखार होता है। अब बात करें इनका जो जीवन काल होता है, इसका जो लाइफ टाइम होता है वो 4 से 5 दिन होता है। लाइफ टाइम होता है 4 से 5 दिन। 4 से 5 डे होता है इसका लाइफ टाइम। ये क्या करता है, ये ब्लड का थक्का बनाने में काम करता है। उसके आगे हम समझेंगे कि कैसे ब्लड का थक्का बनता है। ठीक है, इसका जो लाइफ टाइम होता है वो 4 से 5 दिन होता है। इसका जो निर्माण होता है वो भी किसमें होता है, बोन मैरो में। किसमें होता है, बोन मैरो में। बोन मैरो में होता है। इसका जो लाइफ टाइम होता है वो 2 से 3 लाख होता है। ये इसमें क्या, अब इस बात करें इसकी सघनता की, इसकी थ्रोम्बोसाइट की सघनता की, तो इसकी जो सघनता होती है ये बहुत ही ज़्यादा होती है। ये 2 से 2.5 लाख जो होते हैं, इनका जो घनापन होता है, इनकी जो संरचना होती है वो जाली के समान होती है। ठीक है, और इसका काम यही होता है, ये ब्लड को क्लॉटिंग और ब्लड को रोकने का काम करता है। इसमें कई तरीक़ा के हैपेरिन प्रोटीन भी पाई जाती है जो ब्लड को, एंटी क्लॉटिंग ब्लड होती है जो शरीर के अंदर ब्लड को रोकने से काम करती है। ठीक है, अब इसके हम आगे चलते हैं कि जो थ्रोम्बोसाइट होता है इससे ब्लड का थक्का बनता कैसे है। ठीक है, तो उसके लिए ये मैट दूँ, चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके आगे बताते हैं कि ब्लड का थक्का कैसे बनता है।
चलिए अब हम समझते हैं ब्लड क्लॉटिंग के बारे में कि जो रक्त का जो थक्का बनता है वो कैसे बनता है। तो यहाँ पर डाल देते हैं ब्लड क्लॉटिंग। इसको समझ लीजिए कि शरीर में यदि कहीं कट जाए तो रक्त का जो बहाव होता है उसे रोकने और रक्त का थक्का बनना ही क्या कराता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। इसमें जो क्रिया जो होती है उसे कहा जाता है कैस्केडिंग प्रोसेस। क्या कहा जाता है, कैस्केडिंग प्रोसेस। उसमें पूरा डिपेंड करता है प्लेटलेट पे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी जो प्रोसेस होती है, उसे क्या कहा जाता है, कैस्केडिंग। उसे क्या कहा जाता है, कैस्केडिंग कहा जाता है। इसमें क्या होता है, देखो जैसे पहले स्टेप जस्ट समझ लिए, जो हमारे जो प्लेटलेट में मैंने बताया था उसका जो टेक्निक नाम होता है वो होता है थ्रोम्बोसाइट। तो थ्रोम्बोसाइट जो होता है ये क्या करता है, देखो जैसे कोई इंसान कटा तो उसका जो ब्लड होता है वो वायु के संपर्क में आ जाता है। तो थ्रोम्बोसाइट जो होता है वो जैसे ही वायु के संपर्क में आ जाएगा, क्या बना देगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बना देगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, इसमें कैल्शियम के साथ क्रिया करके, हमारे शरीर में कई चीज पाई जाती है, नाइट्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, कैल्शियम भी पाया जाता है, फास्फोरस भी पाया जाता है। तो ये क्या करता है, दूसरे स्टेप पे देखो यहाँ पे समझिए, ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है वो कैल्शियम के साथ क्रिया करके, यहाँ पर आपको थ्रोम्बोप्लास्टिन किसके साथ, कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम के साथ मिलकर क्या बना देता है, कैल्शियम के साथ मिलकर किसको जगा देता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ करके प्रोथ्रोम्बिन, किसको जमा देता है, प्रोथ्रोम्बिन को। प्रोथ्रोम्बिन देखो ये क्या करता है, जो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है ये कैल्शियम को साथ मिलकर किसे जगा देता है, ब्लड में जो पहले से उपस्थित होता है प्रोथ्रोम्बिन को जब मिला लेता है तो ये बन जाता है थ्रोम्बिन। क्या बना लेता है, थ्रोम्बिन। ये जो थ्रोम्बिन जो होता है, तीसरी स्टेप में थ्रोम्बिन जो होता है वो ब्लड में पहले से ही उपस्थित किसे, देखो ये तो इसका ही एडवांस होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन का हो जाता है प्रोथ्रोम्बिन। ये प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, थ्रोम्बिन क्या करता है, ये मैंने उसमें बताया था किसमें, जो ब्लड का जो प्लाज्मा था उसमें दो प्रोटीन थे, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन अब क्या करता है, ये थ्रोम्बिन जो होता है वो फाइब्रिनोजेन को जगा लेता है, किसको, फाइब्रिनोजेन को। तो यहाँ पे लगता है थ्रोम्बिन किसके साथ क्रिया करके, फाइब्रिनोजेन। के साथ क्रिया करके इसे क्या बना देता है, फाइब्रिन। बना देता है। इसकी जो फाइब्रिन की जो संरचना जो होती है, स्ट्रक्चर जो होता है वो जाली के नुमा होता है। कैसा होता है, इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ऐसा घना होता है जाली के समान। कैसे, ऐसा जाली के समान। ये जो फाइब्रिन होता है, ये फाइब्रिन में क्या होता है, ये चौथी स्टेप में फाइब्रिन में क्या होता है, जो रक्त के जो कड़कियां जो भाग होते हैं, यानी कि कार्पल्स यानी कि जो रुद्राणु होते हैं, वो इस जाली में आके फंस जाते हैं। ब्लड तो निकल रहा है तो ये जाली बन गई, इतनी सारी प्रोसेस से। जब ये जाली बनी तो ऐसे करके जैसे निकलेंगे
इस जाली में फंस जाएंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो खासकर रूप से सबसे ज़्यादा संख्या होती है किसकी? आरबीसी की। तो इसमें फाइब्रिन में क्या फंस जाते हैं? कार्पल्स यानी कि रुधिराणु फंस जाते हैं और क्या हो जाता है? रक्त का थक्का बन जाता है। रक्त का थक्का बन जाता है और ब्लड क्लॉट रुक जाता है। क्या रुक जाता है? ब्लड क्लॉट। ये 4 स्टेप जो होती हैं, ये चारों स्टेप, ये 1 2 3 4, अब ये चारों स्टेप होने में ऐसा नहीं है कि 1 घंटा लगता हो, ऐसा नहीं है। ये सारी स्टेप होने में लगभग 2 से 3 मिनट नहीं, 3 से 4 मिनट लगते हैं। 3 से 4 मिनट लगते हैं। जो कैस्केडिंग जो प्रोसेस होती है, वो कम से कम कितने? 4 मिनट लेती है। 3 से 4 मिनट। 4 मिनट में ये सारी क्रिया हो जाती है। ठीक है, तो आई होप ये लोग समझ गए होंगे। देखो ये थ्रोम्बोसाइट है, ये था थोड़ा थ्रोम्बोसाइट। एक बार फिर से रिकॉल करा देते हैं। जो हमारी जो प्लेटलेट होता है, प्लेटलेट का जो टेक्निक जो नाम होता है वो होता है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट जैसे ही कटता है वो हमारे ब्लड में पहले से ही होता है, क्योंकि ब्लड में प्लेटलेट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सारी चीज़ें होती हैं। तो जो थ्रोम्बोसाइट जो होता है वो जैसे ही वायु के संपर्क में आएगा, क्या बना लेगा? वायु के संपर्क में जैसे ही आता है, अब भाई कटेगा तो वायु के संपर्क में आएगा, लेकिन शरीर के अंदर तो वायु जाती नहीं है। तो वायु के संपर्क में आने के बाद क्या बना लेगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बना लेगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा? शरीर में उपस्थित क्या? कैल्शियम कहेगा चलो 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 उठो उठो, वहां पर कट गया है। कहाँ पर? यहाँ मान लो हाथ में कटा है, तो कहेगा चलो चलो चलो, ये कहेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन कहेगा चलो चलो चलो, वहां पे कट गया है। किसको बताएगा? कैल्शियम को। अब कैल्शियम कहेगा हम तो चल रहे हैं, साथ ही साथ इसे भी बुला लो। किसे? इसे। जब ये दोनों मिल जाते तो इनके जो ग्रुप को कहा जाता है थ्रोम्बिन। ऐसे समझ लीजिए एक भाषा में, इनके और इसके ग्रुप को क्या कहा जाता है? थ्रोम्बिन। अब ये थ्रोम्बिन और ताकतवर हो गया, कहेगा कहाँ कटा, ये ऐसे बताएगा। तो ये कहेगा अरे यार रुको, कटा हुआ हम तो रोकेंगे, थोड़ा हमारे साथ और ताकत लग जाए। तो ये किसे बना लेगा? फाइब्रिनोजेन को। किसे? फाइब्रिनोजेन को। कहेगा चलो 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 यार वहाँ पर कट गया है यार। जैसे होता नहीं है, मान लो एक की लड़ाई हुई गांव में, तो पहले अपने भैया को बताएगा, कहेगा भैया वहाँ पे लड़ाई हो गई। अब भैया के 4 दोस्त, और 4 दोस्त उसके, कितने हो गए? 8। अब वो कहेंगे यार कितनी, पूरा गांव तो नहीं है। दोस्त कहेंगे पूरा गांव तो नहीं है। वो कहे रुको, तो हम भी अपने दोस्त बना रहे हैं, तो दोस्तों के भी 4 दोस्त। तो वही बात यहाँ पर है। कैसे? इसने थ्रोम्बिन ने कहा रुको फाइब्रिन को भी ले चलते हैं। मान लो उसका वो दोस्त है फाइब्रिन, ये दोनों मिलके इनके जो ग्रुप हुआ इसे कहा गया फाइब्रिन। फाइब्रिनोजेन और थ्रोम्बिन के ग्रुप को क्या कहा? फाइब्रिन। फाइब्रिन क्या होता है? ये पूरा ग्रुप बन गया, लेकिन चलो अब हो ही जाता है जो कुछ हो। तो फाइब्रिन और उधर दूसरे गांव वाले मान लो कार्पस टकरा गए, तो ये इसमें आगे फंस गए। जब फंस गए तो रक्त का थक्का बन गया और क्लॉटिंग ब्लड रुक गया। ब्लड का क्लॉटिंग जो होता है वो रुक गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, कि ब्लड का जो क्लॉटिंग होता है वो ऐसे ही होता है। इतनी सारी जो क्रिया होती हैं, अप्रोक्स 4 मिनट लेता है ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, अब होता क्या है एक चीज समझिए। जैसे मान लो ये तो ब्लड कटा, बाहर जम गया। कभी अगर ऐसी दिक्कत हो जाए, मान लो शरीर में जम जाए तब, और शरीर जम जाए तो दिक्कत हो जाएगी। नसें होती कितनी मोटी मोटी हैं, पाइप जैसी तो होती नहीं है, बहुत ही पतली पतली होती हैं। तो क्या होता है, जो हमारा जो प्लाज्मा होता है, वो प्लेटलेट होता है, इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे बोला जाता है हैपरिन। ये हैपरिन क्या करता है? ये ब्लड में पहले से मिला रहता है, लेकिन हैपरिन अंदर रहता है। वो कहता है जब तक हम जिंदा हैं, क्या कहता है हैपरिन? क्या कहता है? जब तक मैं जिंदा हूँ तुम जम के दिखाओ। किससे? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, इससे ब्लड से कहता है जब तक हम जिंदा हैं तुम शरीर में जम के दिखाओ। तो ये सब सही से काम करते हैं, चलते रहते हैं एकदम पूरे शरीर में, धक 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 धक, कोई टेंशन नहीं। क्यों? हैपरिन साथ चल रहा है। वो कहेगा ना एक भी जमाना काट देंगे यहाँ पे, बिल्कुल ऐसे कहेगा हैपरिन। अब होता क्या है, जैसे कटा तो हैपरिन जो होता है वो एंटी क्लॉटिंग का काम करता है। हैपरिन जो होगा वो ही मर जाएगा वायु के संपर्क में आते। आप वो कहेगा और अब ये बताओ,
ब्लड को जमने से कौन रोक रहा था? हेपरिन। और जैसे कहीं कटा, हेपरिन ही मर गया, आप ब्लड गाएगा, दैट साला कौन रोकेगा हमें, हम तो जमेंगे, हम तो जमेंगे। क्यों? रोकने वाला था वो मर गया, कौन? हेपरिन। तो होता क्या है, जो हेपरिन जो होती है, यहाँ पे अलग से लिख देते हैं, एंटी क्लॉटिंग हेपरिन। हेपरिन क्या होता है, ये ब्लड को जमने से रोकता है। जमने से रोकता है, जमने से रोकता है। इसे क्या कहता है? एंटी क्लॉटिंग। एंटी क्लॉटिंग भी कहा जाता है। एंटी मतलब विपरीत, क्लॉटिंग मतलब कि रक्त के बहाव को। ये एंटी क्लॉटिंग का काम करता है। कब? शरीर के अंदर। शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है? हेपरिन। अब इस चीज को समझिए, जैसे कभी कभी होता क्या है, मान लो जो कभी देखा हो, डॉक्टर जो होता है जब वो इंजेक्शन जैसे सरेंज भरता है तो ऐसे ऐसे क्यों करता है? थोड़ा जो दवाई होती है उसे बगरा ही देगा। क्यों? अगर इसके अंदर थोड़ी सी भी वायु गई, इस सरेंज के अंदर अगर थोड़ी सी भी वायु गई और वो किसी के होच्चे ने लगा दिया, मान लो ऐसे करके लगा दिया, तो इसमें वायु थी थोड़ी सी और वो जैसे कि तो वो अंदर चली जाएगी और यहाँ पर हो गया बवाल। क्यों? क्योंकि जो हेपरिन जो होता है वो वायु उसे निष्क्रिय कर देता है। तो वहीं पे क्या होता है, कभी कभी बहुत ही ज़्यादा गांठ पड़ जाती है। क्यों? ब्लड वहाँ पे जम जाता है वायु के। इसीलिए तुमने देखा हो जो मरीज जो होते हैं इनमें जो बोतल चढ़ती है, बोतल का तो सीधा उसी में जाता है। क्या होगा, जैसे ही खत्म होने पाएगी, मान लो बोतल, जैसे बोतल यहाँ पर दिखा देते हैं, जैसे ये बोतल है, जैसे ये बोतल है, यहाँ पे ये वो लगी होती है नली है, इसमें जो दवाई भरी रहती है कम से कम इतने पे आए, इतने भाई तभी रोक दी जाती है। क्यों? इसका रीजन यही है, क्योंकि शरीर के अंदर वायु नहीं जानी चाहिए। ऑक्सीजन जहां गया तहां हेपरिन मर जाएगा और ब्लड शरीर के अंदर जम जाएगा। इसी चीज के लिए क्या होता है, इसे वायु नहीं जाने देते हैं। क्या नहीं जाने देते हैं? वायु। ठीक है। तो जो हेपरिन जो होता है वो एंटी क्लॉटिंग का काम करता है, लेकिन ये जैसे वायु के संपर्क में आता है और ये निष्क्रिय हो जाता है। अब एक चीज होती है, एक बीमारी होती है रक्त की, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया होती है, ऐसी कुछ होती है हीमोफीलिया शायद। हीमोफीलिया में क्या होता है, जो रक्त का जो बहाव होता है, ये हेपरिन कमजोर हो जाता है। ये हेपरिन उसमें इतना दमदार नहीं होता है कि ब्लड को जमा पाए, हैं। तो रक्त जैसी कट जाएगा, तो अगर हेपरिन जैसी मरेगा तो रक्त का थक्का बनना शुरू हो जाएगा। अब ये साला मरता ही नहीं है, ये हेपरिन कहता है हम वायु को भी झेल जाएंगे। जब वायु को झेल जाएंगे, ये ब्लड को तब भी नहीं जम देता, तो ब्लड रुकता ही नहीं है। ये सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ में ये बीमारी देखी गई थी, जिसे हीमोफीलिया कहा जाता है। इसमें जो ब्लड का जो बहाव होता है वो रुकता नहीं है। क्या कहते हैं? रुकता नहीं है। तो ये भी एक अनुवांशिक रोग होता है। इसमें जो हेपरिन जो होता है वो ज़्यादा ही पावरफुल हो जाता है। तो यहाँ पे समझिए, हेपरिन जो होता है वो एंटी क्लॉटिंग का काम करता है शरीर के अंदर। यहाँ पे देखो, शरीर के अंदर, शरीर के अंदर। लेकिन जैसे ही शरीर के बाहर आएगा, वायु के संपर्क में आएगा और निष्क्रिय हो जाएगा और ब्लड क्लॉटिंग होना शुरू हो जाएगी। तो कितनी अच्छी बात है, एक तीर से दो निशान है, हो रहे कि नहीं। जब तक शरीर के अंदर है हम जमने नहीं देंगे, और कट गए तो हम ही मर गए, उसके बाद चाहे कुछ करो, तो उसके बाद सब कुछ हो जाता है। उसके बाद ये सारी प्रोसेस जो होती है वो चलती रहती है। ये सारी प्रोसेस चलती रहती है। इस प्रोसेस को ही कहा जाता है क्लॉटिंग ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा क्लॉटिंग और ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप समझते हैं हम ब्लड ग्रुप के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में ब्लड ग्रुप के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।